धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, ड्रैण सार ग्रंथ जीवन को उत्तम सुख की प्राप्ति कराने वाला यह ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ गढ़ता उन आचार्य कुंद कुंद स्वामी को हम नौ कोटि पूर्वक नमस्कार करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे आचार्य भगवान, जो आपने मुझ पर उपकार किया है, जो मुझे इस शास्त्र के जिनवाणी माँ को प्रदान किया है, शास्त्र के माध्यम से जो हमको सच्चे श्रावक बनने की कला सिखाई है, यह उपकार वह भक्त कहता है हे गुरुदेव, यह उपकार में आपका भाव भाव तक नहीं होता, क्योंकि मालूम है कि यही ग्रंथ ऐसा है जिसमें श्रावक को सच्चे पथ पर चलने का मार्ग बताते हैं। मार्ग तो सभी बताते हैं और मार्ग में कई तरह से मार्ग निकले होते हैं। मंजिल तो सबकी एक होती है, लेकिन मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पहुंचना तो वही ही है, मोक्ष ही पहुंचना है। इसलिए मंजिल अलग अलग कभी नहीं होती है तो मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। आप मंदिर अपना फैंसी बाजार, आप बड़े मंदिर आते हो तो मंदिर एक ही है, फैंसी बाजार में एक ही मंदिर है और उस मंदिर में आपके लिए अब गली अलग अलग, मार्ग अलग अलग हो सकता है। कोई 8 गांव से आ सकता है, कोई पान बाजार से आ सकता है, कोई रियावाड़ी से आ सकता है, कोई केदार रोड से आ सकता है। रोड सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मंजिल अपनी एक ही है। ऐसे आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने यह मोक्ष मार्ग का जो श्रावक को मार्ग बता रहे हैं, अभी मंजिल में नहीं पहुंचे हो, अभी मार्ग बता रहे हैं, सच्चा मार्ग बता रहे हैं। आप प्रवचन सार पढ़ते हो, नियम सार पढ़ते हो, समय सार आदि पढ़ते हो, तो बंधु उसमें सीधा बताया कि आत्मा का ऐसा चिंतन करके, ध्यान करके, इन राग द्वेषों को छोड़ करके अपन मोक्ष चले जाते हैं, मोक्ष को। लेकिन धन्य वे कुंद कुंद स्वामी, वह समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, वह तो बहुत बड़े, उसमें बहुत सार है, लेकिन उसको समझने के लिए भक्त कहता है भगवान मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ, मैं बिल्कुल नादान हूँ, मैं मार्ग समझ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो रास्ता भटक जा रहा हूँ, इसलिए मुझे सच्चा रास्ता मुझे क्रम से बताइए, क्रम से बताओ कि कैसे चलना है। इसलिए बंधु ओ आप लोगों के लिए हम सभी के कितने बड़े परोपकारी ऐसे गुरु कुंद कुंद स्वामी, जिन्होंने रत्नों का सार दे दिया है कि हे श्रावक, ये रत्नों का इसमें पिटारा भरा हुआ है, कहीं आवश्यकता नहीं है खोलने की, एक बार उसको खोलो तो सही, एक बार उसको तहे दिल से पढ़ो तो सही, एक बार उसमें डुबकी लगा करके तो देखो, तुम्हें रत्न ही रत्न मिलेंगे, ऐसे रत्न मिलेंगे जिनकी कभी चोरी नहीं हो सकती। एक मूर्ख व्यक्ति झोली में कुछ लिए हैं और दूसरे मूर्ख से पूछता है कि भाई बताओ मेरी झोली में क्या है, अगर तुमने यह बता दिया कि मेरी झोली में अंडे हैं तो मैं तुम्हें अंडे दे दूंगा। तो वह कहता है, फिर दूसरा प्रश्न करता है, अगर आपने यह बता दिया कि कितने अंडे हैं तो वह भी तुम्हें दे दूंगा, पूरे 8 के 8 दे दूंगा। और अगर आपने बता दिया कि किस पक्षी के अंडे हैं तो मुर्गी भी तुम्हारी और अंडे भी तुम्हारे।
तो सामने वाला कहता है भैया प्रश्न थोड़ा जटिल है, थोड़ा और सरल करो। यानी वह कह रहा उसने सब बता दिया, मेरी झोली में मतलब क्या है? तो उसने कहा ये है, इतने हो तो पूरे गिनती के 8 के 8 पूरे के पूरे दे दूंगा। अगर आपने बता दिया तो मुर्गी भी तुम्हारी, वो अंडे भी तुम्हारे। फिर भी सामने वाला कह रहा है कि प्रश्न जटिल है। यही स्थिति आप सबकी है कि हमको आचार्य महाराज क्रम से श्रावक के दोषों को बता रहे थे कि श्रावक के ऐसे दोष हो रहे हैं, इन दोषों का त्याग करो। आचार्य महाराज ने 77 गुणों का वर्णन किया कि अपने इन गुणों को लाओगे। फिर आचार्य महाराज ने कह दिया कि अगर सच्चा सुख चाहते हो तो क्या कह दिया था कल कि देव शास्त्र गुरु समय भत्ता, देव गुरु समय भत्ता, यानी देव गुरु और शास्त्र के सच्चे भक्त बन जाओ। संसार शरीर भोग परिचन्ना, और संसार शरीर और भोगों से हे जीव विरक्त हो जाओ और रणरत्न संयुक्ता, और कहते हैं रत्नत्रय से संयुक्त हो जाओ। कहते हैं ते मनुया, वह मनुष्य क्या करता है? शिव सोहम पत्ता, यानी शिव सुख को प्राप्त कर लेता है। फिर भी भक्त कहता है भगवान अभी मार्ग कठिन है, थोड़ा और सरल करो, अभी भी कठिन लग रहा है। इसलिए बंधुओं, तो कल हमने देखा था कि आचार्य महाराज कह रहे थे कि जो देव गुरु समय भत्ता, जो देव गुरु का भक्त बन जाओ, किस कहीं भक्त बनने की आवश्यकता नहीं है। हमारे इस पंचम काल में भी सच्चे देव हैं, सच्चे शास्त्र हैं और सच्चे गुरु हैं। अगर तुमको अभी वर्तमान में पंचम काल में तुमको अगर सच्चे गुरु समझ में नहीं आ रहे हैं तो हे जीव अपनी दृष्टि को बदलो, सृष्टि को बदलने की कोशिश मत करो। ये मत सोचो कि हम सच्चे देव, हम सच्चे गुरु मिलेंगे पंचम काल में, सच्चे साधु होते नहीं है। नहीं, आज भी आगम कहता है अंत तक, अभी तो कितने वर्ष हुए? 26। कहते अभी तो बहुत वर्ष बाकी है। लेकिन हमको आचार्य महाराज कह रहे हैं पंचम काल के अंत समय तक सच्चे भावलिंगी मुनिराज मिलेंगे। लेकिन हम श्रावक भटक जाते हैं, हम उन पर श्रद्धा नहीं कर पाते हैं। बंधुओं, आगम कहता है कि सच्चे देव भी मिलते हैं, सच्चे शास्त्र भी मिल जाते हैं और सच्चे गुरु भी मिल जाते हैं। लेकिन पंचम काल में सबसे कठिन है तो सच्चे भक्तों का मिलना सबसे बड़ा कठिन है। चाहते तो तुम चतुर्थ काल के साधु हो कि हमें पंचम काल में चतुर्थ काल की साधना दिखना चाहिए, चतुर्थ काल के साधु दिखना चाहिए। हे जीव, आज भी इसी समय तुम्हें वर्तमान में पंचम काल में भी चतुर्थ काल जैसे साधु दिख सकते हैं, लेकिन तब दिखेंगे जब तुम पंचम काल के सच्चे भक्त बन जाओगे। जब तक तुम पंचम काल के भक्त बने हो, भक्त छठे काल के और साधु चाहते हो चतुर्थ काल के, तो क्या संभव हो सकता है? अगर कुछ कहीं पाना है तो पहले हमको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अगर हमें दूसरों को अच्छा चाहना है तो पहले हमें अच्छा बनना पड़ेगा। नियम है। अगर एक पिता माता पिता होते हैं, वह सोचते हैं हमारी संतान अच्छी हो, मेरी संतान बिगड़े ना, मेरे संतान में अच्छे संस्कार आना चाहिए, मेरी संतान राम जैसे होना चाहिए, मेरी संतान श्रवण कुमार जैसे होना चाहिए।
हे माता पिताओं, आज भी तुम्हारी तुम्हारे संस्कार अगर तुमने अपने पुत्रों को दिए तो तुमको आज भी राम लक्ष्मण कहते हैं कि श्रवण कुमार जैसे सुपुत्र मिल सकते हैं। चंदन वाला सीता अंजना जैसी तुमको आज भी पुत्रियां मिल सकती हैं। उसके लिए पहले तुमको से अच्छे बनना, पहले तुम श्रवण कुमार बनो, पहले तुम राम बनो, पहले तुम चंदना सीता बनो, अंजना बनो, जा करके तब तुम्हें कहीं तुम्हारी संतान अच्छी होगी। क्योंकि तुम बुरे हो, क्योंकि सीखते तो वही हैं। तुम्हारी संतान संस्कार तो घर से ही मिलते हैं। स्कूलों में विद्या मिल सकती है, अध्ययन करा सकते हो, डिग्री मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखना बच्चों को संस्कार घर से ही मिलते हैं, परिवार से ही मिला करते हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्टलों में संस्कार नहीं मिलते। इसलिए बंधुओं, पहले हमें पंचम काल के सच्चे भक्त बनना चाहिए। तो कहते हैं देव शास्त्र गुरु मिल सकते हैं, लेकिन पंचम काल में सच्चे भक्त नहीं मिल सकते हैं। और भक्त तो बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है कि भक्तों की कमी हो, भक्त बहुत मिलते हैं, लेकिन सच्चे भक्त नहीं मिल सकते हैं। दाम्पत्य आपको पति पत्नी होते हैं, विवाह होता है, विवाह तो आप लोगों का सभी का होता है, और दाम्पत्य जीवन सबका चलता है, लेकिन हर किसी का दाम्पत्य जीवन सुशील, सभ्यता और मर्यादा, शिष्टाचार आदि से तुम्हारा हर किसी का दाम्पत्य जीवन नहीं निकलता। बिरले ही लोग हुआ करते हैं जो अपने दाम्पत्य जीवन को निभाते हैं। सब यहाँ इतने सारे बैठे हैं, सबका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन निकल रहा होगा, गुजर रहा है, लेकिन सही मायने में बिरले ही हुआ करते हैं। कहते हैं कि जब वह राम वन को जा रहे थे तो राम ने सीता से कहा कि सीता, तुम कहां वन में हमारे साथ रहोगी, तुम महलों में रहो, हम अपना समय पूरा करके वापस आएंगे। लेकिन धन्य वह सीता, वह कहती है स्वामी आप वन में जाओ, कंकड़ पत्थरों में चलो, भूख प्यास को सहन करो, और मैं घर के राज का भोग भोगूं, इतना मेरे साथ अन्याय मत करो, मैं भी आपके साथ चलूंगी। वह सीता कह रही है मेरे साथ अन्याय नहीं, महलों में रह रही है, महलों के भोग भोग रही है, फिर भी वह कहती है अगर आप मुझे छोड़ करके, आप कष्टों में हैं और मुझे छोड़ करके जा रहे हो तो मेरे साथ ये तुम्हारा आपका अन्याय है, मैं ऐसा नहीं, मैं साथ में चलूंगी। और बंधु साथ में चल देते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं, एक नदी पड़ती है, तो नदी को पार करने के लिए अब उनके पास पैसा नहीं था। उसने खेवट को बुलाया और कहा कि भाई मुझे उस पार कर दो। राम ने कहा, वह खेवट बड़ा खुश हो गया, इतना खुश हो गया, आनंदित हो गया कि मैंने आज तक तो पब्लिक के लिए पुरुषार्थ किया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैं राम प्रभु को आज अपने पुरुषार्थ के माध्यम से तट तक पहुंचाऊंगा। बंधु खुश हो जाता है और नाव ला करके लगा। नाव में राम, लक्ष्मण, सीता दोनों तीनों जन बैठते हैं। वह केवट नाव आगे बढ़ाता है। जैसे ही नाव आगे बढ़ाते हैं, बंधु राम विचार कर रहे हैं, चिंतन करने लगे कि इसकी इतनी मेहनत, इतना पुरुषार्थ, और मेरे लिए मैं इसको क्या दूंगा। लोग इसको पुरुषार्थ का, मेहनत का पैसा देते हैं,
इस केवट ने मेरे लिए इतना पुरुषार्थ करके मुझे उस पार पहुंचाया, और मेरे लिए मैं क्या दूंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। बंधुओं, अब जैसे ही राम को देखा, बात को समझना, हम बहुत गहरी बात बताना चाहते हैं। तो वह सीता राम को चेहरा देखने लगी। बंधुओं, पत्नी वही है जो अपने पति की चिंता को समझ सके। उसकी उसने तुरंत वह समझ गई, वह समझदार थी, समर्पित पत्नी थी। उसने राम से कहा कि हे स्वामी, आप क्यों इतने उदास हो? आप ऐसे उदास मन से क्यों बैठे हो? तो राम कहते हैं, कुछ नहीं सीता, मैं सोच रहा हूं कि इतने आम जनता को यह केवट नदी से पार करता है तो उसको कुछ मिलता है, लेकिन इसने मेरे लिए इतना पुरुषार्थ किया, लेकिन मैं इसको क्या दूंगा? बंधु, तुरंत सीता ने अपनी अंगूठी, हाथ की अंगूठी उतार के और राम के हाथों में देती है कि लो स्वामी, मैं आपको आपकी आंखों को उस केवट के सामने नीचे नहीं होने दूंगी, मैं आपका स्वाभिमान नहीं खोने दूंगी, आपको हल्कापन महसूस हो ऐसा मैं नहीं करने दूंगी। लो स्वामी। और जैसे ही राम के हाथों पर वह अंगूठी रखी तो राम ने उस अंगूठी को देखा और कहते हैं कि सीता, यह तो मैंने तुमको प्रथम दिन दी थी,